हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। क्या हाल चाल। तो हम लोग आज क्लास 10 का जो नॉन हिंदी है वो चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है करमवीर। क्या नाम है? करमवीर। अगर आप भी करमवीर है तो करमवीर का क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति लगभग करमवीर देखने को मिलता है, क्योंकि करमवीर का अलग ही टाइप का एक पहचान है, डेफिनेशन बहुत टाइप का है। अगर आप पढ़ने में मेहनती हैं तो आप भी करमवीर हैं। अगर कोई काम करने में एकदम लगन से काम कर रहे हैं, आप भी करमवीर हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं जी जान से पढ़ा रहा हूं तो मैं भी करमवीर हूं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये जो करमवीर है बाबू, चैप्टर नंबर 3 है, और इसके जो लिखने वाले हैं वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, इसका राइटर का नाम। चलिए, तो करमवीर हो गया। अब देखो भाई, यहाँ पे करना क्या होगा मेरे को फिलहाल मैं बता दूं। अभी फिलहाल हम करमवीर के बारे में जानेंगे। इसके बाद मैं एक बता दूं, यहाँ हमारा रफ्तार बैच जो नहीं जुड़े हुए हैं, रफ्तार बैच में यहाँ पर एक मोबाइल नंबर जा रहा होगा वीडियो में। मोबाइल नंबर से कांटेक्ट कीजिए। मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम नॉलेज दिया जाएगा, बोरा में भर भर के नॉलेज दिया जाएगा। तो हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आप कांटेक्ट कर लीजिए मोबाइल नंबर जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ते हैं आज क्या, करमवीर। तो करमवीर में जो कविता है ना बाबू, कविता को ही ध्यान से पढ़ना है, कविता का अर्थ समझना है, और हमसे सवाल यहीं से बनेगा। सबसे पहली बातें यहाँ पे आप जानिए ध्यान से। देखिए क्या बोला गया। सबसे पहली बात यहाँ पे बोला गया है जो कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति है अगर कर्म के प्रति निष्ठा कर लिया कि हम कोई काम करना है, इरादा, निष्ठा मतलब इरादा कर लिया, कर्म के प्रति निष्ठा, हमको ये काम कर देना है, हमको एकदम इसको बना देना, आज इस होमवर्क को बना देना है, ये काम कर देना है, मतलब जो भी काम आपने सोचा है उसको कर देना, निष्ठा, वही व्यक्ति, हाँ, तभी सफलता आदमी बन सकता है। तो निष्ठा रहेगा, इरादा रहेगा, अज़म रहेगा, तभी आप सफल बन सकते हैं। इस कविता में बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती हैं। अगर किसी के जीवन में बाधाएं आती है, हर एक इंसान के जीवन में बाधाएं आती है, बताइए अगर जीवन में बाधाएं ना हो तो जीवन जीने से क्या फायदा होगा भाई, बताइए, होगा ना, कोई फायदा होगा? अगर किसी के जीवन में कोई बाधा नहीं हो, बस खाए पिए मस्त रहे, कोई टेंशन ना हो, कोई तकलीफ ना हो, तो जीवन जीने में कोई मजा नहीं है। मजा कब आता है? जब टेंशन हो, मतलब जब चैलेंजेस हो लाइफ में, तब मजा आता है जीने में। तो कहता है कि जब बाधाएं आती है ना, वो हमको निखारने का काम करती है ना। जब कुछ नहीं काम आता है, जब कुछ नहीं हो पाता हमसे, तो करने की कोशिश करते हैं, और वो जब काम हो जाता है तो हमको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है, हमको और निखारने का, इनहेंस करने का काम करती है। और कविता बाधाओं से जूझते हुए कर्मशील लोगों की बात भी करती है, सभ्यता संस्कृति का निर्माण। इस कविता में कर्मवीर लोगों की बात करती है। भाई करमवीर कौन है, आइए हम यहाँ पे पढ़ के सुनते, कविता पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझाते हैं। देखिए, देखकर बाधा विविध बहु विघन घबराते नहीं, राह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, ठीक है ना। बोलता जो देख कर, जो करमवीर होता ना, बाधा देखकर घबराता नहीं, बाधा विविध मतलब बहुत सारा मुसीबतें हैं, बहुत सारे दुख है, तकलीफ है, बाधाएं हैं, घबराते नहीं है ना। और राह भरोसे भाग के भोग पछताते नहीं है, मतलब किस्मत के भरोसे नहीं रहते हैं कि हाँ मेरा किस्मत में रहेगा तो मैट्रिक पास हो जाएंगे, और क्या। ऐसे करमवीर लोग ऐसा नहीं करते हैं। करमवीर किस्मत के भरोसे नहीं रहते, वो अपने मेहनत के भरोसे रहते हैं, कर्म के भरोसे रहते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते हैं नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते हैं नहीं। काम कितना ही कठिन क्यों ना हो, उकताते नहीं। अगर करमवीर है, कितना भी हार्ड वर्क हो, कितना भी कड़ा काम हो, देखे घबराता नहीं, उकताता नहीं, मतलब उब नहीं जाता है कि इसको नहीं करेंगे यार, नहीं होगा, ऐसा नहीं। और क्या बोलता है, अगर भीड़ में चंचल बनता नहीं भी, इन्हें कि कुछ होता ना, छोटा नॉलेज डेंजरस नॉलेज होता ना, नीम हकीम खतरे जान, सुने नाम के, एडिटिव नॉलेज इज ए डेंजरस। आपके पास थोड़ा सा नॉलेज आया और भीड़ में हाँ हम जानते हैं, पता चला कि आप कुछ नहीं जानते हैं। तो जो करमवीर होता है भीड़ में चंचल नहीं दिखलाता है, जब टाइम आता है तब दिखलाता है अपना वजूद, अपना पावर, है ना, वक्त पे अपना जलवा दिखाता है। तो करमवीर ऐसे नहीं कि भीड़ में है हीरो बन गया जाकर के, नहीं, भीड़ में नहीं देखो, छुपा कर रखता है वो अपना सब कुछ, जब काम मौका आएगा तब दिखाएगा वो। फिर बोलता है, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। तो हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भले, जो बुरा दिन था उसका अच्छा हो गया। आन क्या था कि हमको भीड़ में नहीं दिखलाना है, भीड़ में चंचलता नहीं दिखाना है, जब टाइम आएगा तभी चंचलता दिखलाना है। तो उसका आन में
और वही काम उसका आया। और फिर जो कर्मवीर होता है वो सब जगह फले और फूले मिलते हैं। सवाल बनेगा कर्मवीर सब जगह क्या मिलते हैं? फले और फूले। चलिए, आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। जो कर्मवीर होता है वो सोच लिया आज करना है तो आज करते हैं, और जो अभी करना है जो अब करते हैं। कबीर दास का ये कविता है ना भाई, पद कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। जो आपने सोचा है वो कब करोगे। तो जो कर्मवीर होता है वो जो आज कर रहा है उसे अभी ही कर देता है, और सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं। जो सोचता है हाँ मुझे ये करना है कर देता है, जो दिखाता है कर देता है। ऐसा नहीं कि फालतू में सोच रहा है कि हमको इंजीनियर बनना है, बस खाली सोच लिए, हमको मैट्रिक में इतना अच्छा नंबर लाना, बस सोच लिए, अब मेहनत तो कर ही नहीं रहे, क्या फायदा होगा। तो अगर ऐसा कोई होगा तो कर्मवीर नहीं होगा। मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी, हाँ जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। मानते हैं जी की, जो कर्मवीर होता है ना वो अपने दिलों की मानते हैं, लेकिन सुनते हैं सबकी, सबकी बातें सुनता है। 10 लोग 10 तरह की बातें बोल रहा है, लेकिन फैसला खुद से लेता है। मानते जी मतलब का खुद से, अपने जी को ही मानता, अपने जिगर, अपना दिल, अपनी बात, अपने जो अपने अंदर जो सोच रहा है जी, मतलब अपनी ही बात मानता है, अपना फैसला लेता है। लेकिन लोगों से सुनता है, हर किसी से राय लेता है, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, और फिर सोचता है। तो जो कर्मवीर होता है ये सबकी बात पे नहीं बात है कि तुम्हारी बात है ये काम कर लेंगे ये काम कर लेंगे, नहीं, वो जो है अपनी बात को मानता है, सबकी सुनता है सबकी, लेकिन मानता है खुद की। जो मदद करते, अगर जो लोग ऐसा करते हैं वही जगत में, जो ऐसा करते हैं अपनी जगह, इस जगत में आप ही है ना। और ये क्या होगा, आप ही ऐसा जो मदद करते हैं। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है जो कर सकते नहीं। तो जो कर्मवीर होता है ना वो कभी दूसरा का मुंह नहीं तकता है, अरे ये इतना काम कर रहा है हम भी करेंगे, नहीं हम करेंगे, है ना। तकता नहीं मुंह किसे, ओ अच्छा ये काम कर रहा। अब जैसे मोबाइल में कि हम लोग रील्स देखते, देख रहे अच्छा, हंस रहे, देख रहे, हंस रहे, देख रहे, कभी सोचते नहीं है कि भाई हम भी कुछ करें जो हमारी बात को कोई देखे। हम उसकी वीडियो को देख देख के स्किप करते जा रहे, हमको क्या फायदा मिला? कुछ नहीं, टाइम वेस्ट हो गया। अगर वही काम हम करें तो कितना अच्छा होगा। तो ये होता है ना। तो दूसरे को मुंह नहीं तकता है, वह खुद काम करता है। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। जो कर्मवीर होता है फालतू में टाइम नहीं बिताता है। अगर आप फालतू में टाइम बिता रहे तो आप कर्मवीर नहीं है। और काम करने की जगह बातें नहीं बनाता है। कुछ लोग देते हैं हाँ काम कर लेंगे, काम मतलब पढ़ाई काम कर, अच्छा ठीक पढ़ लेंगे, बस बातें बना दिया। तो जो कर्मवीर होगा वो काम करने के लिए काम करेगा, बातें बनाएगा, ठीक है ना। आज कल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जी चुराते नहीं। इन्हें कि भाई हाँ आज कर लेंगे, अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा परसों कर लेंगे, तो ऐसा कर्मवीर नहीं करते हैं, है ना। और यत्न मतलब प्रयास, यत्न मतलब प्रयास करने में कभी भी जी नहीं चुराते हैं, कोशिश करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। बात है वह कौन हो जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। और कर्मवीर हम ही आप में से कोई होता है, एक ऐसा काम कर जाते हैं कि समाज के लिए एक नमूना बन जाते हैं। समाज के लोग आपका मिसाल देना शुरू करता है। जैसे देखिए बहुत सा ऐसा है, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो थे, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया थे, तो वो कितना ऐसा काम किए जो आज लोग उसकी मिसालें देता है, उसका मोटिवेशन शायरी हम लोग को सुनाता है, हम लोग सुनते हैं और मोटिवेट होते हैं, ठीक है। तो कर्मवीर उसको बोला गया। तो जो कर्मवीर होगा है ना, वो जो है ना एक समाज के लिए एक नमूना बन जाएगा और समाज उसको हमेशा याद रखता है। चलिए, तो ये कर्मवीर हो गया। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। अब एक सवाल बनता है, चिलचिलाती धूप को चांदनी कौन बनाता है? कर्मवीर। चिलचिलाती धूप को कर्मवीर क्या बना देता है? चांदनी। ऐसे तो जो कर्मवीर होता है, जितनो गर्मी रहे काम है तो काम करेगा। लेबर मिस्त्री देखिए, है ना, छत के ऊपर काम कर रहा, एकदम गर्मी है, हम लोग एकदम ठंडे रूम में है तो गर्मी लग रहा, पंखा चल रहा, और बेचारा अपना पेट पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए धूप में काम कर, ईटा जोड़ रहा, लगा रहा। तो कर्मवीर है ना, जो चांदनी मतलब धूप भी समझ लो उसके लिए
कोई कर्म फायदा नहीं है। काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना करे। हाँ शेर मतलब हो गया एकदम जो मुसीबत वाला चीज हो गया, शेर का भी सामना कर सकता है। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यथना। लोहे का चना चबाना मतलब कड़ी मेहनत करना। जो कर्मवीर होता है कड़ी मेहनत करता है, हंस हंस के कड़ी मेहनत कर लेता है ना। इन्हें सुनाता है भाई बहुत हार्ड काम है, नहीं हो पाएगा, नहीं, हंस हंस के खुश होकर करता है। और कठिन कुछ भी नहीं है, जिन्होंने ये ठान लिया है कि मुझे काम करना, उसके लिए कोई कठिन नहीं है। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते हैं नहीं। कौन सी गांठ है जिसको खोल वे सकते नहीं। तो कर्मवीर होता है अगर पैदल बोल चलेंगे तो पैदल चलते रहेगा, कितना दूर पैदल चलना होगा वो पैदल चलेगा। और कोई ऐसा गांठ मतलब कोई ऐसा काम जो कर नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आगे बोलता है पंक्ति में, काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। तो जो कर्मवीर होते हैं वो काम को शुरू करते हैं पूरा कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि काम को शुरू किए और बीच में छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं काम करता है ना कर्मवीर। और क्या बोलता है, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। सामना करते तो पूरा कर लेते, ऐसे नहीं कि मुंह मोड़ ले, जा रहे लड़ाई करने के लिए अब भाग गए, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं भाग गए। तो जो सामना करता है तो उसका सामना करते, मुंह नहीं मोड़ते हैं, यानी कि जो वादा कर ले उसको निभाते भी है ना। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की कहीं जो जोड़ते। जो कर्मवीर होता है गगन के फूल, बोलता है हम आसमान से तारे तोड़ लाएंगे। हाँ बोलता है ना, अपने महबूबा को हर कोई बोलता है हम आसमान से तुम्हारे तारे तोड़ लाएंगे। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, है ना। इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। ये क्या है, ये कर्मवीर बात नहीं करता है। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या चांद तारों को तोड़ के लाना? नहीं पॉसिबल है ना। तो बोलता है जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, कि बात में चांद तारों को तोड़ के ला देंगे। आसमान में जो फूल मतलब यहाँ पे जो आसमान में जो चांद तारा उसको फूल बोला गया है, कि गगन के जो फूल है मतलब वही गगन में जो आसमान में जो चांद है तारे हैं वो फूल को तोड़ता है, ऐसा कर्मवीर नहीं बोलता है। संपदा मन में करोड़ों की नहीं रखता कि भाई बहुत धन कमाएंगे, सोच लेता है दुनिया भर का। कर्मवीर ऐसा काम नहीं करता है ना। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल। हीरा है ना, बन गया हीरा उन्हीं हाथ से है कार्बन। हीरा किससे बनता है? हीरा कार्बन से बनता है। हीरा कार्बन से बनता है ना। कार्बन का प्रूफ हीरा है, पढ़े होंगे आप लोग साइंस में कि हीरा का प्रूफ कौन है? कार्बन है। तो सॉरी कार्बन का प्रूफ हीरा है। तो आदमी हीरा से कार्बन बना दिया। कौन बनाया? आदमी बनाया। और कांच को करके दिखा देते हैं वो उज्जवल रतन। कांच को ऐसा डिजाइन करके बनाता है, कौन बनाता है? वो कर्मवीर ही जो बनाता है। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं। जो कर्मवीर होता है पर्वत को काट के भी सड़क बनाता है। जैसे बिहार झारखंड में पड़ता है ना, मांझी सुने होंगे, मांझी द माउंटेन मैन मूवी भी आया था एक, है ना। और मांझी दशरथ मांझी नाम है ना। और वो क्या पूरा पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया था, अपने हाथों से पहाड़ को काट के, कई साल लगा था उसको करने में, और रास्ता बना दिया। आज भी वो है और उसका गेट बना हुआ है, लिखा हुआ मांझी दशरथ मांझी द्वार लिखा हुआ है, समझे। तो जो कर्मवीर तो ये काम करता है। और मरुभूमि में भी नदियां बहा देगा, जहाँ पे रेगिस्तान है उसमें भी नदी बहा देता है कर्मवीर। गर्भ में जल राशि की बेड़ा जला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल मचा देता है। मतलब जल में राशि की बेड़ा, मतलब गर्भ में जल, आदमी क्या करता है बताओ? गर्भ में जल राशि की बेड़ा चला देते हैं। आजकल इंसान समुद्र में भी जहाज चला रहा, समुद्र के अंदर में सबमरीन जहाज चल रहा। कौन कर रहा है? ये आदमी कर रहा है भाई। पहले जब आविष्कार नहीं था तो होता था, नहीं होता था। तो जो आज के कर्मवीर लोग जो है क्या कर रहे हैं कि गर्भ में समुद्र मतलब पानी के जो गर्भ में भी बेड़ा चला दे रहे। बेड़ा मतलब नाव, जिसको हम लोग सबमरीन कहते हैं, पनडुब्बी कहते हैं ना, वो चल जा रहा। और जंगलों में भी महामंगल मचाता है। कोई कर्मवीर है जंगल में भेज दीजिए, वहां भी जो है महामंगल मचा देगा। भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। जो आज के जो कर्मवीर लोग हैं, नभ तल आसमान जमीन का उन्होंने बहुत बतला दिया कि आसमान में क्या क्या चीज है, ब्रह्मांड है, ये है वो है, तारे हैं, सूर्य कितना डिस्टेंस है, जमीन के अंदर में सोना है, चांदी है। ये कौन बताया? इंसान बताया। और उसी को कर्मवीर बोला गया, है ना। और है उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। आज जो हम लोग फोन करते, तार मतलब टेलीफोन,
कॉल। हम लोग आज बैठे हुए हैं, हेलो मुंबई पहुंच गए तुरंत कॉल, है ना, कैसे हैं, वीडियो कॉल देख ली। कभी सोचा था इंसान अपने, कभी पहले आज से जब आविष्कार नहीं हुआ था तब सोचे, क्या कभी इंसान ऐसा सोचा था कि हम फोन करेंगे और हम सुन लेंगे? कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि हम फोन करेंगे और बात हो जाएगी। लेकिन आज क्या हो रहा, आज देख लीजिए, हम कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, है ना, आराम से पढ़ाई हो रही। तो ये तार की जो क्रिया कौन निकाला? इंसान निकाला, जो निकाला वही कर्मवीर है ना। आगे क्या बोलता है, कार्य स्थल को वे कभी नहीं पूछते कहाँ है, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव। जो कर्मवीर होगा ये डरेगा नहीं कि कहाँ है। जैसे हम बोले पढ़ना है भाई आपको, तो बोलेगा सर कितना घंटा पढ़ाई करना है, हो गया खत्म कहानी। पढ़ना है तो पढ़ना है, कितना घंटा के बाद खत्म, समझा ना। आज टेस्ट होगा, सर कितना क्वेश्चन दीजिएगा, हो गया। कर्मवीर ऐसा काम थोड़ी नहीं करता है। कर्मवीर हाँ सर टेस्ट है, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, देंगे, ठीक है ना। असंभव को भी संभव, कर्मवीर जो असंभव को भी संभव बनाते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। जो कर्मवीर है उसके सामने जितना भी उलझने आ जाता है, लेकिन वो जो है उसको लगता है कि नया नया, मतलब अपने आप को मोटिवेटेड रखता है, कैसे ना कि वो उलझा गया उसी में। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। जो कर्मवीर होता ना उसको लोग, आजकल लोग पैर भी खींचता है। देखिए आप अच्छा काम करते हैं, लोग क्या करता है, पैर खींच लेगा, अरे रे फलाना का बेटा, फलाना का बेटी ये काम कर रहा, ओ डॉक्टर बनेगा, अच्छा इसके पास पैसा कहाँ से आ गया, एक बाप दादा तो डॉक्टर था नहीं, कहाँ से बन जाएगा। मतलब डीमोटिवेट करना, वही तो बोला पैर खींचना। तो आज करके जो लोग होते हैं ना, विरोधी सैकड़ों, जो आपके जो विरोधी है, जो आपके दुश्मन है, जो आपको नहीं चाहते, वो सैकड़ों अड़चने डाल देते हैं। चाहे डिमोटिवेट कर लो, चाहे आप मांगो भाई मुझे 2 लाख रुपए चाहिए एडमिशन लेना है, रहेगा फिर भी नहीं देगा, अपना आदमी रहेगा फिर भी नहीं देगा, है ना। लेकिन वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले, है ना। चलिए तो कर्मवीर सब काम कर, लेकिन अपना जो काम है कर्मवीर को कर कर चलता है। सब तरह से आज जितने देश है फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहां डेरे डले। आज जो सभी देश है जो तरक्की कर रहा, अमेरिका, जापान, चाइना वगैरह, ये क्यों कैसे हो रहा? क्योंकि वहां बुद्धि है, विद्या मतलब स्टडी है, धन है, विभव है, ये सब है उसके पास, तभी जो आज जो सब देश तरक्की कर रहा है। वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले, है ना। और इतना मतलब कर्मवीर, इतना मतलब लोगों इतना हेल्प किया, इतना ही किया कि आज जो है उसी को जो है पूरा देश इसको याद करता है। जैसे आपने सुना होगा भाई, जैसे आविष्कारक का नाम देख लीजिए, जो आविष्कार किया बहुत चीज, मोबाइल का, जहाज का, तो आज उस जिस देश का वो आदमी होगा कितना गर्व फील करोगे, हमारा देश का आदमी आविष्कार किया जहाज को, हमारा देश का आदमी। जैसे राइट ब्रदर्स का नाम सुना हो, जहाज का आविष्कार करने वाला, मोबाइल का, फोन का, कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज। तो इसका जिस देश का होगा उस देश का आदमी कितना गर्व करता होगा, हमारा देश का आदमी आविष्कार किया। अच्छा जिस घर का होगा, जिस गांव का होगा, जिस इलाका का, कितना गर्वान्वित फील करता होगा ना। तो सपूतों के ऐसे, ये सपूत है, ऐसा देश का ऐसा बेटा है। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की आओ जाति की होगी भलाई भी। अगर ऐसे से लोग जन्म होंगे देश में, तभी देश की भलाई हो पाएगी, हर जाति की भलाई हो पाएगी। ये जो राइटर के है जिन्होंने लिखा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछा जाएगा कौन है। अब इससे सवाल क्या बनेगा भाई? सवाल बनेगा इस कविता से ही सवाल बन जाएगा, दे देगा ऐसे, देखिए कविता दे देगा ऐसे, देखिए नॉर्मल में देखो ये कविता दे देगा, कविता दे देगा और लिख देगा, पर्वतों को काट कर उन्हें यहाँ पे खाली जगह छोड़ देगा, बना देते हैं वे। अब बोले क्या होगा? सड़कें। तो पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपसे बनेगा। चले तो ये हमारा तीसरा चैप्टर समाप्त हो गया। तो अब हम आपको मिलेंगे चौथा चैप्टर में, और इसका सवाल जवाब भी करना है, क्वेश्चन आंसर भी करना है, ठीक है। हमारी डेली क्लास का भी एब्सेंट भी हो जा रहा है, ठीक है ना। 5 बजे शाम को डेली क्लास होती है, जब होती है तो, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल स्पेशल उर्दू बच्चे के लिए है, मतलब उर्दू और नॉन हिंदी जो भी है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम भी एक कर्मवीर के जैसा आप लोगों को पढ़ाने में मदद करें। और आप लोग भी एक कर्मवीर के जैसा इतना पढ़िए कि आपने जो लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय। अपना आंसर कमेंट, अपना प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। ओके बाय।